गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी जो MPPSC है या MPGS है उसके लिए कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे आज। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपनी MPGS का एंड MP का। इससे आगे हम क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं हमारी जो MP गवर्नमेंट है उसने लिए हैं। तो जैसे कि हमारा जो MP है, हमारे स्टेट का जो एनिमल है वो है स्वैम्प डियर। स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, जिसे बारहसिंगा बोलते हैं। एंड स्टेट जो वर्ड है, स्टेट वर्ड है, वर्ड मतलब चिड़िया, ये चिड़िया वाला वर्ड है। ये जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको दूधराज एंड शाही बुलबुल भी बोलते हैं। तो ये हमारी MP गवर्नमेंट का, MP स्टेट का स्टेट बर्ड है पैराडाइज फ्लाई कैचर। एंड जो स्टेट फ्लावर है वो व्हाइट लिली है। फ्रूट मैंगो है, स्टेट फ्रूट मैंगो है। टाइगर जो हमारा स्टेट है उसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो MP है इसमें सबसे ज़्यादा, हमारी जो कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। सोया स्टेट बोलते हैं। सोया स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो MP स्टेट है, MP में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो सोयाबीन का होता है। एंड सेंट्रल इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो MP है, MP की जब हम पोजीशन देखेंगे अपनी कंट्री में, MP की पोजीशन देखेंगे तो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। ये इंडिया है। इंडिया में जो हमारे MP की जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल हट के तरीके से काम करता है सेंटर में। यहाँ पर हमारे इधर सेंटर में हमारा MP है, इसलिए इसे सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है इंडिया के सेंटर में ये इसकी लोकेशन है। एंड इसे हार्ट स्टेट बोलते हैं। हार्ट स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो MP की पोजीशन है वो सेंटर में है, इसलिए इसे हार्ट स्टेट बोलते हैं। एंड रिवर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो MP से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जाएं, नॉर्थ वाले पार्ट में जाएंगे इधर, तो ये रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा रहती है। गंगा की जैसे यमुना है, यमुना रिवर आती है, सोन है, चंबल है, बहुत सारी जो रिवर है। एंड इधर नर्मदा है, तापी है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं MP स्टेट से, है ना। इसलिए इसे रिवर स्टेट भी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। कैपिटल भोपाल है, MP की कैपिटल भोपाल है। और इसका नाम किसने दिया था? वो दिया था मध्य प्रदेश, जो नाम दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने हमारे जो MP है इसका नामकरण किया था। स्टेट डे जो मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और हमारे MP का फॉर्मेशन जो हुआ था सबसे पहले वो 1956 में हुआ था, है ना। एंड एग्जिस्टेंस फ्रॉम मतलब जो हमारा जो क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 को हमारा MP स्टेट है, MP से 2 स्टेट बन गए थे। एक MP बन गया था, दूसरा छत्तीसगढ़ ये बन गया था। और इसलिए फिर यहाँ से फिर ये इंडिपेंडेंट एक स्टेट और बन गया था छत्तीसगढ़ इसमें से निकल के। इसलिए अब हम देखते हैं तो हमारा जो MP का फॉर्मेशन है वो 2002 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर को, राइट। एंड स्टेट फिश है उसको हम महासीर एक फिश की वेराइटी है, स्पीसीज है जिसका नाम है महासीर, वो हमारे स्टेट की फिश है। स्टेट का डांस है राई है, जो राई हमने देखा है कि गांव में आज भी होती है। गांव में जैसे राई होती है, बहुत सारे सीजन रहती है, फसल कटाई का सीजन रहता है, स्प्रिंग का सीजन रहता है, तब राई की जाती है ना। राई मतलब जो लोग रहते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे हाथ में हाथ मिला के ऐसे गोल चक्कर में खड़े हो जाते हैं और गाते हैं, वो बीच में ढोलक बजाते हैं एंड राई करते हैं, है ना। तो उसे राई बोलते हैं। एक डांस का नाम है राई। एंड ड्रामा है जिसे माच बोलते हैं, एक ड्रामा है, ड्रामा का टाइप है जो हमारे स्टेट का ड्रामा है जिसका नाम है माच। तो आप इसे याद रखिएगा। और स्टेट का स्पोर्ट है उसे मलखम्ब आपने बहुत कम नाम सुना होगा। क्रिकेट, हॉकी वगैरह, टेबल टेनिस, बैडमिंटन ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कि मलखम्ब हमारे स्टेट का स्टेट स्पोर्ट है। एंड क्रॉप है वो है सोयाबीन, क्योंकि हमारे जो MP है, MP स्टेट में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, तो इसकी जो स्टेट क्रॉप भी सोयाबीन है।
प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो हिंदी है, सबसे ज़्यादा जो हिंदी बोलने वाले ही लोग रहते हैं एमपी में, इसलिए इसको स्टेट प्रिंसिपल लैंग्वेज माना गया है। स्टेट का सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश, एक मेरा मध्य प्रदेश करके एक सॉन्ग है जिसके जो बनाया था महेश श्रीवास्तव जी ने इसे कंपोज किया था, जो मेरा मध्य प्रदेश है ना, मेरा मध्य प्रदेश करके सॉन्ग है, वो इसका स्टेट सॉन्ग है हमारा। और एडजेसेंट स्टेट है, एडजेसेंट स्टेट हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा एमपी है, हमारे इंडिया में ये एमपी की पोजीशन है, बीच में ये एमपी की पोजीशन है। इधर इस साइड देखेंगे, यहाँ नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो यूपी है, इधर देखेंगे तो राजस्थान है, फिर राजस्थान है, एंड इधर देखेंगे तो ये गुजरात है, देन इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र टच करता है, महाराष्ट्र, एंड इधर देखेंगे छत्तीसगढ़ है ना, एंड छत्तीसगढ़ इसको टच करता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। इस तरीके से ये सारे जो स्टेट हैं ना, ये एमपी को टच करते हैं, जिन्हें हम एडजेसेंट स्टेट बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये स्टेट हैं जो हमारे एमपी के एडजेसेंट स्टेट हैं। जियोग्राफिकल सिचुएशन मतलब जियोग्राफिकल हमारे जो एमपी है उसकी लोकेशन क्या है जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली हमारा जैसे ये एमपी की लोकेशन है, हम देखेंगे कि जो हमारा एमपी स्टेट है उसका कुछ इस तरीके से मैप है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश। तो इसका हम देखेंगे लैटिट्यूडनल, इसका जो देखेंगे एक्सटेंशन, तो लैटिट्यूडनल की मतलब इस तरीके से, ये वाला लैटिट्यूड मतलब इस तरीके से ये। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ की इसकी जो सबसे ये बेस्ट वाली साइड रहेगी, ये रहेगी यहाँ पे 21 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड ये वाला पॉइंट रहेगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा 26 डिग्री 30 नॉर्थ, राइट। एंड हम जिसका लॉन्गिट्यूडनल अगर डिस्टेंस देखें, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे इस तरीके से, ये वाला है ना ये। तो हम यहाँ पर इसका साउथ में जो पॉइंट देखेंगे वो है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट, सॉरी इसको हमने उल्टा कर दिया, ये वाला जो ये वाले पॉइंट रहेंगे, उल्टा कर दिया हमने, ये वाले पॉइंट रहेंगे, ये तो होगा 21 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड ये रहेगा हमारा 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, है ना, ये वाला क्योंकि जो हम देखते हैं जो लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे हैं, इस तरीके, सॉरी लैटिट्यूड ऐसे हैं, तो ये लैटिट्यूड रहते हैं, जो ऐसे हैं लैटिट्यूड, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन रहता है। एंड हम जो देखेंगे ये वाला, तो ये रहेगा लॉन्गिट्यूडनल 74 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, है ना, क्योंकि जो हमारा इंडिया ही आता है, हमारा एमपी आता है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है, तो इसका एक्सटेंशन है 48 ईस्ट, है ना। तो ये एक्सटेंशन हमारे जो लोकेशन है हमारे एमपी की, एक लोकेशन बताता है कि जो हमारा एमपी है वो इस एरिया में है ना। तो ये हमारी जो कंट्री है, कंट्री के बीच में एमपी एक स्टेट है जो कि हमारा स्टेट है, उसकी ये लोकेशन है, तो ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है ना। और जो हमारे स्टेट का स्टेट ट्री है वो बनियान ट्री है हमारे स्टेट का स्टेट ट्री। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि मतलब सिंबल्स क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एंड इसको क्या क्या बोला जाता है, इसके कुछ सिंबल हैं, एंड जो एडजेसेंट स्टेट है वो कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, राइट। एंड इससे आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को। अब आगे देखते हैं हम कि जो हमारा एमपी है उसमें जो असेंबली सीट्स हैं वो 230 हैं +1 मतलब जो एक जो सीट है वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की है। एंग्लो इंडियंस मतलब एंग्लो इंडियंस वो लोग रहते हैं जो कि जैसे ब्रिटिश टाइम पर जो लोग यहाँ पर ब्रिटिश के लोग रहते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग इंडिया को छोड़ के नहीं गए, वो हमारे इंडिया में ही सेटल हो गए, तो आज भी वो लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनके लिए भी एक
उनके लिए भी एक सीट है जो कि एमपी गवर्नमेंट ने रिजर्व की है असेंबली सीट्स में, तो ये पूरी मिल के हो जाती है 231, है ना। जो कॉमन है वो तो 230 है, एंड उनके लिए एक रिजर्व की है जो कि गवर्नर अपॉइंट करता है, राइट, एंग्लो इंडियंस में से। लोकसभा सीट्स हैं 29, जो लोकसभा मतलब हमारी जो राज्यसभा, सेंटर में राज्यसभा एंड लोकसभा रहती है, उसमें जो सीट्स हैं वो है 29। राज्यसभा में सीट्स हैं 11। रिजर्व लोकसभा सीट्स हैं फॉर एससी इन एमपी। एससी के लिए लोकसभा की सीट्स जो एससी के लिए कितनी रिजर्व है, वो 4 मतलब 4 कौन कौन से एरिया से, एक भिंड से, टीकमगढ़, उज्जैन एंड देवास। तो यहाँ से जो लोकसभा के लिए एससी के लिए सीट रिजर्व है। एंड लोकसभा सीट्स के लिए जो एसटी के लिए भी सीट्स रिजर्व की है एमपी गवर्नमेंट ने, वो है 6। वो 6 कौन कौन सी है, रतलाम, खरगोन से, धार से, बैतूल, शहडोल एंड मंडला। तो यहाँ से एसटी के लिए रिजर्व है। और रिजर्व सीट असेंबली सीट्स कितनी है, टोटल रिजर्व असेंबली सीट्स हैं वो एससी प्लस एसटी को मिला के वो है 82। मतलब हमारी जो असेंबली है, असेंबली के लिए टोटल रिजर्व सीट है एससी एंड एसटी के लिए वो है 82। टोटल रिजर्व लोकसभा के लिए जो सीट्स हैं एससी प्लस एसटी मिला के वो है 10, है ना। एंड जो टोटल जो रिजर्व सीट है असेंबली के लिए फॉर एससी के लिए एमपी में वो है 35। ये चीज़ों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इन्हें अगर 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। एंड रिजर्व असेंबली सीट्स फॉर एसटी इन एमपी। एसटी के लिए जो असेंबली सीट्स हैं एसटी के लिए भी रिजर्व हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्व की हैं, वो है 47, है ना। 47 सीट्स हैं एसटी के लिए असेंबली में, है ना। जो असेंबली होती है वो स्टेट की अपनी अपनी होती है, एंड लोकसभा एंड राज्यसभा होती है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहती है उसके पार्ट रहते हैं। आप लोग इन दोनों चीज़ों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और जो डिवीज़न है हमारे एमपी के, वो हमारे एमपी को 10 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। 10 डिवीज़न में डिवाइड किया गया। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वो है 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये जो अभी लेटेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट बना है वो है हमारा निवाड़ी, है ना, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। निवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है। तहसील कितनी है टोटल, वो है 375। ब्लॉक्स कितने हैं, वो है 313। और ट्राइबल ब्लॉक है वो 89 है। टाउन एंड सिटी मतलब टोटल टाउन और सिटी मिला के सेंसस अगर 2011 से को लेके देखें तो वो होंगे 476। कैंटोनमेंट बोर्ड है वो है 5, है ना। नगर निगम 16, नगर पालिका 98, नगर पंचायत 264, ग्राम पंचायत है 23,006, जनपद पंचायत है वो 313, जिला पंचायत है 52 जिला पंचायत है, राइट। एंड टोटल विलेजेस हैं वो 54,913। पॉपुलेटेड विलेज हैं, पॉपुलेटेड विलेज जहाँ मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, लोग रहते हैं, वो है 52,143, राइट। तो इतने सारे फैक्ट्स हमने अपनी एमपी के बारे में देखे। तो आप लोग इन्हें अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे इसी तरीके से तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। ये कुछ चीज़ें याद करने के लिए जिन्हें कि हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप लोग इनको आप नोट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल पुलिस जोन हमारे एमपी में वो है टोटल पुलिस जोन 11। रेंजेस हैं, रेंजेस जो हैं वो 15 हैं। एंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 52, टोटल डिस्ट्रिक्ट भी 52 हैं एंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी 52 है। पुलिस चेक पोस्ट है टोटल 562। पुलिस स्टेशन है वो है 1035, है ना। सीट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है एमपी का, उसकी सीट है वो है जबलपुर में, है ना। और जो जबलपुर जो हाई कोर्ट है उसकी बेंचेस है 2 जगह, एक है ग्वालियर, दूसरा है हमारा इंदौर में, है ना। तो जो हाई कोर्ट की बेंचेस है, मेन बेंच है इसकी हेडक्वार्टर है जबलपुर, देन बेंचेस है इसकी इंदौर में एंड एक ग्वालियर में। सीएम अभी जो प्रेजेंट में है वो है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है जिनका नाम है मंगू भाई सी पटेल, है ना, जो प्रेजेंट में जो गवर्नर है एमपी के। एंड चीफ जस्टिस है वो है रवि मालीमत। हमारे जो एमपी है एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है रवि मालीमत। चीफ सेक्रेटरी है जो शाह इकबाल सिंह बेंस है। चीफ सेक्रेटरी जो रहता है हमारा जो हमारी असेंबली में जो रहता है वो है शाह इकबाल सिंह बेंस, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली
जो है हमारी वो सिंगल हाउस है। ये दो टाइप के रहते हैं, एक तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या तो वो सिंगल हाउस हो सकता है या उसमें डबल हाउस, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों हाउस हो, विधान परिषद एंड विधान जो काउंसिल रहती है, काउंसिल हो या फिर ओनली जो सिंगल जो असेंबली है वो है, राइट। तो हमारा एमपी है वो सिंगल हाउस है, जिस सिंगल हाउस को ही हम बोल देते हैं यूनिकैमरल, मतलब जिस दो क्वार्टर रहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि दो चैम्बर अगर जिसमें दोनों हाउस जिसमें है उसे हम बोल देते हैं बाईकैमरल, और लेकिन हमारा जो एमपी है वो यूनिकैमरल है, क्योंकि इसमें सिंगल हाउस है। जो अभी प्रेजेंट में असेंबली के स्पीकर हैं, ये ध्यान रखिएगा कि चेंज होते रहते हैं। तो जो असेंबली स्पीकर है वो गिरीश गौतम है जो अभी प्रेजेंट में, और लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है कमलनाथ, जो कि कमलनाथ है जो पहले चीफ मिनिस्टर बन गए थे। देन अभी क्या हुआ था, ये हटके अब शिवराज सिंह चौहान भी थर्ड बार जो सीएम बन चुके हैं। लोकायुक्ता है वो है उमेश चंद्र माहेश्वरी है वो है हमारे लोकायुक्ता एमपी के। एमपी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार शुक्ला, राइट। आप लोग ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम याद रखिए, अरविंद कुमार शुक्ला जी है। एंड चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन, जो ओबीसी कमीशन है, कमीशन बनाए जाते हैं कि किसी भी एक उसका एक फील्ड रहता है, उसे किस फील्ड में काम करना है। तो ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ भी जैसे रिजर्वेशन देना है या कोई जो भी स्कीम आती है, तो उसके चेयरमैन है वो है भगवान लाल साहनी जी है। एंड जो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो है लॉरेन बी लोगो, है ना। तो ये आप याद रखिए कि जो एंग्लो इंडियन एक मेंबर जो अपॉइंट किया जाता है हमारे गवर्नर के द्वारा, उनका नाम है लॉरेन बी लोगो, अभी जो प्रेजेंट में है, राइट। चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन के जो चेयरमैन है वो है भूपेंद्र सिंह आर्य है जो प्रेजेंट में है। चेयरमैन ऑफ एमपी वुमेन कमीशन हमारे एमपी में जो है उसके चेयरमैन है वो है शोभा ओझा, राइट। ये आप याद रखिए, नाम याद रखिए, नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रेजेंट में है उनके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, जो अभी जो चल रहा है फाइनेंस कमीशन स्टेट का, वो 5th फाइनेंस कमीशन है, जिसके चेयरमैन है वो है हिम्मत कोठारी है, जो प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन है एमपी के, राइट। और जो सेंटर के रहते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन एमपी की भी फाइनेंस कमीशन रहती है, उसके चेयरमैन है हिम्मत कोठारी। चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये कमीशन है, इसके चेयरमैन है जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जो है वो है स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन ऑफ एमपी लैंड रिफॉर्म कमीशन है, चेयरमैन है जिनका नाम है जीपी सिंगल है। लैंड रिफॉर्म मतलब जो भी रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म किए जाते हैं, जो भी लॉ आते हैं, उसके चेयरमैन है जीपी सिंगल। चेयरमैन ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन इसके हैं इकबाल सिंह लालपुर, राइट। ये इकबाल सिंह माइनॉरिटी के जो राइट्स का हक मांगते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए एक कमीशन बनाई गई है, माइनॉरिटी कमीशन, जिसके हैं इकबाल सिंह लालपुर, राइट। एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी के एडवोकेट जनरल हैं, उनका नाम है पुरुषेंद्र कौरव हैं एडवोकेट जनरल, राइट। एंड जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एमपी के ओम प्रकाश रावत हैं, वो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा कि ये कुछ चीज़ें हैं इन्हें याद रखना है, जो कि प्रेजेंट में है। कुछ चीज़ें इनमें से चेंज होती रहती हैं, तो वो आप लोगों को मतलब करंट के हिसाब से अपडेट रहना पड़ता है। तो अभी जो प्रेजेंट में है वो चीज़ें हमने इसमें देखी, राइट। तो आज के लिए ही MPGS का हम इतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।